हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये टॉपिक वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी शुरुआत से समझना चाहते हैं विद थ्योरी एंड क्वेश्चन, या आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टॉपिक पढ़ लिया है बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, उन्हें टॉपिक समझ नहीं आया अच्छे से, या ये कहें कि आपने पढ़ तो लिया है बट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, आप क्वेश्चंस के आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टॉपिक समझ तो लिया है बट स्टिल दे वांट टू गेन मोर कॉन्फिडेंट, दे वांट टू बी एबल टू सॉल्व बेटर प्रॉब्लम्स। तो अगर आपका इनमें से कुछ भी उद्देश्य है, एक भी उद्देश्य है, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरी थ्योरी अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसमें जितने भी कंक्लूजन आते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंसाइट्स हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। कैसे हम साइन कन्वेंशन लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे हम प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं और आंसर तक पहुंचते हैं, और फिर लास्ट में हम 6 to 7 बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत छोटे छोटे रिजल्ट्स होते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, उन सबको हम समझेंगे। तो बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो में, इस लेसन में आपको। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखें। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप पेन और कॉपी लेके बैठें और नोट्स बनाएं, और जो प्रॉब्लम्स मैं दूंगा उसको आप करें उसी वक्त, तभी आपको फ़ायदा हो। और अगर आपको फ़ायदा होता है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, वो भी आप पोस्ट कर सकते हो, आई विल फॉलो अप। एंड अगर कुछ सजेशन है तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए आने वाले वीडियोस और बेहतर बनाऊंगा। और स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, उसी से आपके पास वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, हम इस लेसन में आगे बढ़ें उससे पहले हमें समझना होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन होती क्या है। सपोज देखें स्टूडेंट्स, ये अर्थ है और सपोज एक स्टूडेंट है यहाँ पे खड़ा है, तो वो स्टूडेंट के लिए वर्टिकल डायरेक्शन होगी ये, जो सेंटर से ज्वाइन करते हुए लाइन है, ये उसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन। हमेशा अपने को एक बात ध्यान रखनी है, वर्टिकल डायरेक्शन क्या होती है, सेंटर और जो अर्थ के कोई भी पॉइंट है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन, सरफेस पे कोई पॉइंट है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन। तो इस स्टूडेंट के लिए वर्टिकल डायरेक्शन ये हो गई वर्टिकली अप, ये हो गई वर्टिकली डाउन। अगर एक स्टूडेंट यहाँ पे होता इस जगह पर, तो कैसे होता बताओ मुझे स्टूडेंट, ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा? इनफैक्ट ऐसे होगा, ना कि ऐसे। उसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन स्टूडेंट्स ऐसी है। यहाँ पे कोई स्टूडेंट होगा, उसके लिए वर्टिकल ऐसी है, वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन, वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन। तो हम बात कर रहे हैं एक स्टूडेंट जो यहाँ पे होगा और उसने क्या किया, बॉल को फेंका। अब वो जब बॉल को फेंकेगा तो कुछ ऊपर जाएगी। अब यहाँ हम एक बात ध्यान रख रहे हैं कि बॉल को हम ज़्यादा ऊपर नहीं भेज रहे हैं, बॉल एक नॉर्मल डिस्टेंस ऊपर जाएगी, जो कि बहुत कम होगी कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के पास ही होगी। जैसी बॉल को ऊपर भेजते हैं, जैसी बॉल को हम ऊपर भेजते हैं तो नीचे की तरफ वापस आती है। क्यों आती है? क्योंकि अर्थ का पुल लगता है, अर्थ फोर्स लगाती है, और उसके कारण एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। और किधर होगा एक्सेलरेशन? एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा, इसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर यहाँ पे होगा तो वर्टिकल डाउनवर्ड इधर की तरफ होगा। तो हमेशा एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है हमारे पास जब भी एक पार्टिकल को हम फेंकते हैं ऊपर, और उसी को हम बोलते हैं जी। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम एक टर्म यूज किया करेंगे जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। और ये जो जी है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। कई बार हम इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी जो है ये कांस्टेंट है, जैसे कि एक पाई कांस्टेंट हुआ करता 3.14। क्या एकदम बात क्लियर आपको? ठीक है। अब यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और सिचुएशन जो है, जिस सिचुएशन में हम इक्वेशंस बनाने वाले हैं वो सब सॉल्व करेंगे। यहाँ एक बात आप समझें कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है
और डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, क्योंकि ये जो स्टूडेंट उसने पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड फेंका ऐसे, तो जो ये हाइट है, जिस हाइट तक पार्टिकल गया होगा उस हाइट तक एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आया। तो हमारे लिए तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा और उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। तो ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन का एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है, फिजिकल एग्जांपल है एक्सेलरेशन मोशन, जो हम रोज़ देख सकते हैं। तो फिर इसका मतलब जो इक्वेशन हमने पहले से पढ़ रखी है, ये सारी इक्वेशंस, इन सब को हम डायरेक्टली इन सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ये सारी इक्वेशंस पढ़ी होगी स्टूडेंट्स, ये सब तो आपने देखी होगी। अगर आपने ये सब इक्वेशन नहीं देखी है या फिर इनमें से कुछ इक्वेशन ही देखी है, जैसे कि ये हो सकता है, ये हुआ, तो आपको जाना है प्लेलिस्ट में और इससे पहले वाला वीडियो जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, उसको देखना है। उसमें मैंने ये सारी इक्वेशन और उसके यूसेज के लिए अच्छे एग्जाम्पल करवाए हुए हैं, तो उसको आप जाके देखें। तो हम इन सब इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं। अब बनाते हैं सिचुएशन। क्या सिचुएशन है कि समझिए, एक पार्टिकल है, उसको हमने ऊपर फेंका है। तो ऊपर फेंका, वर्टिकली अपवर्ड, एक्सेलरेशन है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ऐसे केस में स्पीड कम होगी। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जब ऑपोजिट होते हैं तो स्पीड कम होती है, जाएगा ऊपर जाएगा। किसी टाइम पर t = 0 पे फेंका और मान लेते हैं किसी टाइम पर t = t पे उसकी स्पीड v हो गई, तो ये जो v स्पीड है ये कमी होगी u से। ये ऊपर जाएगा और कभी ना कभी हाईएस्ट पॉइंट जब ऊपर चले जाएगा, कहीं ना कहीं तो वेलोसिटी 0 होगी ना। अगर ऊपर की वेलोसिटी 0 ही नहीं होगी तो जाते ही जाएगा, ऐसा थोड़े ना होता है। किसी हाइट तक जाता है, उस हाइट को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, जैसे ये हाइट होगी। और इस हाइट के बाद फाइनली फिर नीचे आना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तब उसकी साथ क्या हो गया होगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी, तभी वो रुक गया। और जब वो रुक गया उसके बाद एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी अभी भी नीचे ही तो है, क्योंकि अर्थ तो हमेशा नीचे ही खींचेगी, तो वो नीचे आना स्टार्ट कर देगा और फाइनली आएगा कुछ वेलोसिटी से, इसको मैं बोलता हूँ v1। जिस टाइम पे वो नीचे आ गया उसको मैंने बोला कैपिटल टी। यहाँ पे दो चीज़ का हमने दो टर्म का यूज़ किया है, एक तो है कैपिटल टी और एक एच। तो कैपिटल टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ये हमें निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कितने समय तक वो ग्रेविटेशनल फोर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो मूव करता रहा, मोशन में रहा, कितनी देर तक वो अबव द ग्राउंड रहा। या ये कहें सिंपल शब्दों में कि जब हमने फेंका वापस से अर्थ पे टकराने तक उसने कितना समय बिता दिया, ये कह सकते हैं टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, इस तरीके से। और एक और टर्म क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट दिख ही रहा है साफ साफ, इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट एच। मैक्सिमम हाइट हमेशा जब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट हमेशा ग्राउंड से मेजर की जाती है, अनलेस एंड अल्टरनेट स्पेसिफाइड कि हमें हाइट चाहिए अबव सर्टन पोजीशन, तब तक आप यही मानेंगे कि मैक्सिमम हाइट मतलब हाइट अबव द ग्राउंड। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है सारी इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जो हमने यूज़ करी थी वो सब लगा सकते हैं, पर उसको अप्लाई करने से पहले हमें साइन कन्वेंशन बनाना पड़ता है। तो बाय कन्वेंशन नॉर्मली हम ये मानते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन क्या मान रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो अगर हमने वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है ना, तो हम एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन लिखेंगे हम -g। या अगर हमें लिखना है 9.8 की टर्म में, मतलब जो उनकी वैल्यू है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम इसको -g ही रहने देंगे। जब g की वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो हम पुट कर दिया करेंगे। अच्छा, और सपोज़ हमने पार्टिकल को फेंका t = 0 पे, किसी समय पर हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, v हो गई है, और इस समय तक उसने कुछ ना कुछ हाइट भी ट्रैवल कर ली है। तो ये जो हाइट है उसको हाइट अचीव कर ली है, इसको हमने स्मॉल h कह दिया। कैपिटल एच तो क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है, उसका डिस्प्लेसमेंट एट t = t, अगर हम बात करेंगे एट t एनी टाइम t, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो +h कहेंगे, हाइट, राइट। हाइट में एक पॉजिटिव टर्म के हिसाब से लेके चल रहा हूँ इस तरीके से। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना स्टार्ट करते हैं।
देखो पहली इक्वेशन हमने पढ़ी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है इस इक्वेशन में जो भी टर्म्स है वो सब वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेप्ट टाइम, तो सबको हमें साइन कर पुट करना है। तो u तो हम ऐसे ही पुट कर देंगे। जब हमें पुट करना होगा वैल्यू से 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड है तो हम लिखेंगे वहाँ पे पार्टिकल के ऊपर फेंका है तो +25 लिखता, नीचे फेंका होता तो -25 लिखता। u अच्छा एक्सेलरेशन क्या है -g, तो u माइनस जी इंटू टी। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। इसको मैं और चीज़ लिखता हूँ, दैट इज v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। पहली इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन आपने क्या पढ़ रखी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ भी हम पुट करते हैं वैल्यू s इज इक्वल टू, अब s क्या है एक्चुअली प्लस h, तो h इज इक्वल टू u इंटू टी, ए की जगह लिखता माइनस जी तो माइनस बाहर आ जाता, और माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। इक्वेशन कौन सी हो गई 2। अब तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अब देखो प्लस 2 इंटू ए क्या है -g, और यहाँ पे एक साथ दो वेक्टर क्वांटिटी आ गई है तो यहाँ पे s को भी लिखे इस तरीके से प्लस h लिखना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन भी है आगे करेंगे और उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, अभी आपको समझ में आएगा। तो फाइनली इक्वेशन जो बनी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अभी यहाँ पे पढ़ ली है, देख ली है। ये हमें यूज़ करना है, एक तो ये, एक हम यूज़ करेंगे ये, और हम आखिरी यूज़ करेंगे ये। एकदम बात क्लियर। अच्छा, अब हम निकालने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ज़रा देखें। अब मुझे यहाँ आप बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कंडीशन क्या लगा है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, पार्टिकल को हमने फेंका एक पॉइंट से वर्टिकली अपवर्ड, और वो वापस मेरे हाथ में कब आ जाएगा, यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो एक पार्टिकल चला और वापस लौट के उसी पॉइंट पे आ गया तो क्या जीरो हो गया, सोचो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो हमें करना क्या है एक्चुअल में, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहें या ऐसा कहते हैं कि उसकी हाइट जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है h। तो अगर पार्टिकल ऊपर गया वापस सेम ही हाइट पे आ गया, वहीं पे आ गया, तो हाइट क्या होगी, जीरो होगी ना, ग्राउंड पे आ गया ना। तो मुझे करना क्या है, h जीरो कर देना है और आंसर आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट t, तो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T हम देख रहे हैं कि जो h है वो जीरो हो गया है। किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, जीरो इज इक्वल टू यू इंटू टी की जगह पे रख देते हैं कैपिटल T माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से दो आंसर मिलेंगे, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2u/g। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि ये वाला टाइम है जब हमने फेंका था और ये वाला टाइम है जो हमें चाहिए जब वो वापस आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, हमें कई जगह पे करना पड़ सकता है। क्या है ये, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, याद रखेंगे 2u/g। अब यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं अगला टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, नीचे से ऊपर तक जाने का टाइम। देखो पार्टिकल यहाँ चलना स्टार्ट किया, यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक गया, फिर वापस नीचे आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो ऊपर गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक वो नीचे आया। तो ये जो टाइम है जब वो ऊपर पहुँच गया, इसको हम बोल रहे हैं टी अप, या कहना चाह रहे हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो अब देखो क्या कंडीशन लगाएंगे, एट, ये बताओ जब वो पार्टिकल सबसे ऊपर पहुँच गया तो क्या जीरो हो गया। जरा डायग्राम को फिर से देख लो, जब पार्टिकल सबसे ऊपर पहुंच गया तो क्या जीरो हो गया, वेलोसिटी ऊपर। अगर उसकी स्पीड जो है जीरो नहीं हुई होती तो फिर वो ऊपर ही जाते रहता ना, मैक्सिमम हाइट पे कैसे पहुंचता, और ऊपर जाते रहता। तो एट t इज इक्वल टू टी अप क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, उसमें अपन पुट कर देते हैं u जीरो, u माइनस जी इंटू टी अप, और हम देख रहे हैं अब टाइम ऑफ एसेंट क्या आ गया, u/g।
और यहाँ देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u/g, तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, टोटल टाइम बाय 2। मतलब ऊपर जाने में जो टाइम लगा वो एग्जैक्टली आधा लगा है। इसका मतलब टी डाउन, मतलब टाइम ऑफ डिसेंट बोलेंगे आप उसको, टी डाउन भी कितना होगा, t/2। डेट इज मैं कहना चाहता हूँ टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का टाइम को हम टाइम ऑफ डिसेंट बोल सकते हैं। तो टी अप इज इक्वल टू टी डाउन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, टी डाउन। कि पार्टिकल को जब हम ऊपर फेंकते हैं, पत्थर पे ऊपर फेंकते हैं, तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम वापस आने में लगता है। दैट्स रियली अमेजिंग, तो उसको ध्यान रखना है। अभी हम और बहुत सारे कंक्लूजन ऐसे निकालने वाले हैं। अब हम अगली बात करने वाले हैं कि जब पार्टिकल वापस से ग्राउंड पे आ जाता है, जब पार्टिकल वापस से ग्राउंड पे आ जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, v1। तो उसके लिए हम वापस से लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो कुल मिला के हमें पता है एट t इज इक्वल टू कैपिटल T, डेट इज 2u/g। पार्टिकल ग्राउंड पे हिट कर गया और तब वेलोसिटी हो गई v1। तो v इज इक्वल टू u माइनस gt, लगाते हैं इक्वेशन u माइनस g इंटू कैपिटल T, डेट इज 2u/g। अब देखो g से g कैंसिल हुआ, u माइनस 2u कितना आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई v1, तो v1 इज इक्वल टू माइनस u। अब देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक और कंक्लूजन आया है कि जब पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका और जब वो वापस मेरे हाथ में आया तो उसकी वेलोसिटी कितनी, माइनस यू हो गई। ये माइनस साइन बता रहा नीचे आएगा राइट, लेकिन स्पीड तो सेम है ना। मतलब मैं पार्टिकल को जो ऊपर फेंकूंगा तो वो जो मेरे हाथ में आएगा तो उसी स्पीड से मेरे हाथ को हिट करेगा। 25 मीटर पर सेकंड से फेंकूंगा, जब वो हाथ पे आएगा तो 25 मीटर पर सेकंड से ही मेरे हाथ को टकराएगा। डेट्स मतलब ये जो बात है ना बहुत ही अमेजिंग है। तो अब देखो मैं जितनी भी बात हमने पढ़ी है उसको आपको सब कुछ कंक्लूड करने वाला हूँ, और यहाँ फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या बातें हुई है। हमने देखा कि पार्टिकल को जब मैं ए ऊपर फेंकता हूँ ए पॉइंट से, तो जितना टाइम उसको ए से सी में जाने लगता है उतना ही सी से लेकर ई तक पहुँचने में लगेगा। मतलब ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम है। टी ए सी इज इक्वल टू टी सी ई, राइट। अच्छा, जिस स्पीड से फेंका उसी स्पीड से लौटा, ये मतलब है कि सेम लेवल पे स्पीड सेम ही होगी। मतलब अगर मानूं कि पार्टिकल की स्पीड बी पॉइंट पे, लेट से बी पॉइंट पे स्पीड उसकी हो जाती है वी बोल देते हैं वी, तो जब वो वापस लौट के बी पॉइंट पर ही आएगा। देखो यहाँ पे स्टूडेंट बी पॉइंट को मैंने ऐसे डी से बताया, वैसे तो पार्टिकल ऐसे गया एक ही लाइन में और ऐसे ही वापस आ गया, लेकिन दिखाने के लिए हम ऐसे दिखा देते हैं। बी और डी एक ही पॉइंट है, तो ये भी तो सेम लेवल है। अगर पार्टिकल को यहीं से वी स्पीड से ऊपर फेंक दिया होता तो पार्टिकल जब मेरे हाथ में वापस आता तो वी स्पीड से तो आता ना, तो फिर यहाँ पर भी उसकी स्पीड क्या होगी, वी ही होगी। एकदम बात समझ में आई। मतलब सेम लेवल पे स्पीड सेम ही होना है। किसी भी जगह पे देख लो, पार्टिकल को फेंक दिया ऊपर, अब किसी भी पॉइंट पे एक पार्टिकल, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट, ऊपर जाते वक्त अगर स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो जब वो वापस लौटेगा तो 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी। डेट्स अमेजिंग। अच्छा, एक और बात, यहाँ से पार्टिकल को फेंक देते हम तो बी से सी पे जाने का जो टाइम होता वही सी से डी जाने का टाइम होता, ऊपर जाने का टाइम जी जाने का टाइम बराबर। मतलब टी बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू टी सी डी। अब भैया जब यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, यहाँ से यहाँ आने का टाइम सेम है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का सेम है, तो फिर यहाँ से यहाँ ए से लेकर बी और डी से लेकर ई तक का टाइम भी तो सेम ही होगा ना। तो इससे हमें फाइनल कंक्लूजन एक क्या मिल रहा है, टी ए बी इज इक्वल टू टी बी ए कह देता हूँ सीधे, बी से लेकर ए, या इसको बोलता हूँ टी डी टू ई बोल सकता हूँ। एकदम बात क्लियर। मतलब कि कोई भी दो लेवल ले लो, एक लेवल ये ले लिया ग्राउंड लेवल, एक लेवल ये ले लिया, तो यहाँ से इस ग्राउंड के लेवल से यहाँ जाने में जो टाइम लगा है उस लेवल से ग्राउंड पे आने में उतना टाइम लगेगा। कोई और लेवल ले लो, ये दो, तो यहाँ से यहाँ में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ लगेगा। मतलब ऊपर की जर्नी और नीचे की जर्नी में सेम ही टाइम लगना है। और ये बहुत अच्छा कंक्लूजन है। एकदम आपको सारी बात समझ में आई? ठीक है।
ये इस चीज़ का प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम पढ़ते हैं 2D मोशन पढ़ते हैं उसमें बड़ा यूज़ है इसका, इसलिए भी इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब हम निकालने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट। तो स्टूडेंट्स मुझे आप बताओ कि मैक्सिमम हाइट पर क्या जीरो हो गया है, वेलोसिटी। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो गई है। तो हमारे पास एक कंडीशन तो पता ही है, कौन सी इक्वेशन यूज़ करना चाहिए ताकि हमें कैपिटल एच मिल जाए। हमें पता है कि जब एच की वैल्यू कैपिटल एच हो जाएगी तब वी जीरो हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं डायरेक्टली और लेके आते हैं आंसर। क्या किया, जब एच की वैल्यू हो गई कैपिटल एच तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। इक्वेशन लगाएंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, यू स्क्वायर माइनस टू जी इंटू कैपिटल एच, एच कितना आ गया यू स्क्वायर बाय टू जी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया है, इसको याद करना है। ये तो अपने दो फॉर्मूले यहाँ पे याद किए एक्चुअल में, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी और ये है यू स्क्वायर बाय 2g। एकदम आपको ये बात क्लियर। तो चलिए अब आप अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। करीब हम 5 to 6 क्वेश्चन तो करेंगे, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको खुद अटेम्प्ट करना है और खुद से अटेम्प्ट करोगे और फिर मैं बताऊँगा, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, एट t इज इक्वल टू 0 एक पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर भेज दिया है, ऊपर फेंक दिया है और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन के 3 पार्ट है। पहला पार्ट, फाइंड द टाइम व्हेन इट्स स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिकम 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा, फाइंड द हाइट ऑफ द पार्टिकल एट दोस इंस्टेंट, जिस समय पर उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी तब हाइट क्या होगी। ऑल्सो फाइंड द टाइम व्हेन इट्स हाइट इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट हाइट, स्पीड सब पूछ दिया है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले साइन कन्वेंशन अपने मन से बनाना चाहिए। जो भी ऊपर पॉजिटिव मान लो, चाहे नीचे पॉजिटिव मान लो, ऊपर पॉजिटिव मान लो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन, कम से कम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमें लिखना चाहिए और फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन सही है तो आंसर हमेशा सही आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करो और फिर मैं करता हूँ। ओके, पॉज करो स्टूडेंट्स वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और ख़ुद से किया होगा। अगर आप पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तब तो आपको ये वीडियो ये ऐसे टाइम पे पॉज करना चाहिए और आपको करना चाहिए क्वेश्चंस, तभी आपको समझ में आएगा। सब कुछ समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। आप अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को हिला दोगे अगर आप इस तरीके से अप्रोच करोगे, तो वीडियो को देखोगे तो। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं, जैसा कन्वेंशन है ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानता हूँ, तो अपवर्ड को पॉजिटिव माना। तो अगर अपवर्ड को पॉजिटिव मानता हूँ तो जितनी भी इंफॉर्मेशन, पहला स्टेप हमें हमेशा क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले साइन कन्वेंशन बनाया। फिर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हमें साइन के साथ पुट कर देना चाहिए। जितने भी वेरिएबल्स गिवन है उसको साइन से पुट कर देना चाहिए। जैसे पार्टिकल को हमने 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर भेजा है तो इनिशियल वेलोसिटी लिखूंगा प्लस 30 मीटर पर सेकेंड। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर की तरफ है, ऊपर पॉजिटिव माना है। और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो लिखना पड़ेगा माइनस जी, या फिर मैं माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल। अब मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। तो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू कितना है प्लस 30, और ए की जगह जब माइनस 10 लिखूँगा तो ये माइनस 10 इंटू टी आ जाएगा। अच्छा, अभी हम पुट करेंगे वैल्यूज़ बाद में, लेकिन पहले हम तीनों इक्वेशन बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन के s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो कितनी हाइट हो गई होगी, तो अब s तो क्या हो गया प्लस h इज इक्वल टू यू कितना है 30 इंटू टी। अच्छा, ए की जगह पे जब माइनस जी पुट करूँगा, माइनस 10 पुट करूँगा तो बाहर एक माइनस आने वाला है, 10 आएगा और नीचे 2 है तो 5 नहीं आ जाएगा। 5
टी स्क्वायर, 30t माइनस 5t स्क्वायर, एकदम क्लियर। हम चाहें तो एक और इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना है, यू है 30, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, और 2 इंटू 10 आने वाला है और एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 इंटू एच, क्योंकि 2 इंटू 10 20 इंटू एस कितना हो गया h। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है और इसकी मदद से हम ये फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या पूछा है, जब उसकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी तो 30 से फेंका है। सपोज़ किसी पर्टिकुलर हाइट पर उसकी स्पीड हो जाती है 10, हमें पता है इस हाइट पे जब ऊपर जा रहा होगा तब भी 10 होगी, और जब वापस आ रहा होगा तब भी 10 ही वही स्पीड से वापस आएगा, यही तो कंक्लूजन हमने पढ़ा, इधर भी 10 और जाते वक्त भी 10। तो 2 केस होंगे यहाँ पे। मुझे एक्चुअल में 2 तरीके से आंसर लाना होगा। एक बार v इज इक्वल टू प्लस 10 पुट करूँगा और एक बार v इज इक्वल टू माइनस 10 पुट करूँगा। तो v इज इक्वल टू प्लस 10 पुट करता हूँ तो देखो कितना रिजल्ट आएगा, 10 इज इक्वल टू 30 माइनस 10t, तो कितना आ गया, t की वैल्यू आ गई है 2 सेकेंड। अच्छा ओके, और अगर मैंने v की वैल्यू को माइनस 10 पुट किया होता तो उस केस में माइनस 10 इज इक्वल टू यहाँ पे 30 है माइनस 10t, ज़रा आप देखो ये 30 जब उधर आएगा तो माइनस 30 हो जाएगा और माइनस 40 बन जाएगा यहाँ पे, तो t की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स 4 सेकेंड। मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर क्या हुआ है, इसकी स्पीड 10 रही। अब देखो अगला पार्ट है फाइंड द हाइट ऑफ द पार्टिकल एट दोज इंस्टेंट। तो उसके लिए अच्छा हाइट निकालना है एट दोज इंस्टेंट्स, तो हमारे पास हाइट के लिए कोई इक्वेशन है क्या, है ये। तो h इज इक्वल टू 30t माइनस 5t स्क्वायर, इसमें मैं एक बार t इज इक्वल टू 2 पुट करूँगा, एक बार t इज इक्वल टू 4 पुट करूँगा, आएगा ना आंसर। तो ये चीज़ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप कैसे करोगे। हाइट निकालना है एट दोज इंस्टेंट, तो t इज इक्वल टू 2 पुट कर दो इसी इक्वेशन में, एक बार t इज इक्वल टू 4 पुट कर दो। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा, ये थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। पूछा क्या था, फाइंड द टाइम, पहले मैं टाइम पूछा था, वो भी जब स्पीड 10 हो जाएगी, तो यहाँ ये पूछ लिया फाइंड द हाइट ऑफ द पार्टिकल व्हेन स्पीड इज 10 मीटर। तो यहाँ पे जब v की वैल्यू 10 हो जाएगी तो h क्या हो जाएगा, यही तो पूछा है ना। तो बस v की वैल्यू अपन प्लस 10 पुट करे चाहे माइनस 10 पुट करे, यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 900 माइनस 20 इंटू एच, इतना ही तो करना है। 900 और ये 100 है तो 800 हो जाएगा। h की वैल्यू आई थिंक कितनी आ गई है, 800 डिवाइड बाय ये 40 आ गई, 40 मीटर, ख़त्म। तो आप चाहते तो इस तरीके से भी लेके आते, h की वैल्यू पुट करते, देखना आप चेक करो खुद ही। आप t इज इक्वल टू 2 पुट करूँ तो भी वही आएगा, t इज इक्वल टू 4 पुट करूँगा तो भी वही आएगा। और ये क्या आ गया आंसर, h इज इक्वल टू 40, आपने इस तरीके से लेके आ गए। तो आपको एक और मेथड पता चली। अब हमसे पूछता है एक नया क्वेश्चन, फाइंड द टाइम व्हेन इट्स हाइट्स इज 25 मीटर। तो उस वक्त क्या टाइम हुआ होगा, तो 25 मीटर पे ऑब्वियसली वो 2 बार रहेगा। 40 ये वाली हाइट है तो 25 थोड़ा नीचे ही होगा, तो एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त, राइट। तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक बार आप यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या पुट करोगे 25। जैसे ही आपने h इज इक्वल 25 पुट किया, आप देख रहे हो क्वांटिटी बनने वाली है। तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस 25 इज इक्वल टू 30t माइनस 5t स्क्वायर, और आप देखो t स्क्वायर, इसको लेके इधर आऊँगा तो अब ज़रा इसको सॉल्व करोगे तो ये बनने वाला है टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इससे मुझे आंसर मिलेगा टी स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5t प्लस 5t प्लस t प्लस 5। ये एक यहाँ पे हमने गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पे 6 है ना, तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस ही आएगा। ओके, तो बस इज इक्वल टू 0 है। अब जैसे ही सॉल्व करोगे यहाँ पे t कॉमन लिया तो t माइनस 5 आएगा, यहाँ पर हमने
-1 कॉमन ले लिया तो t-5 आ गया। आप देख रहे हो कि t = 1 है, एक आंसर एक है 5। इसका मतलब पार्टिकल 25 मीटर पे एक तो t = 1 पे रहा होगा और t = 5 पे रहा होगा। एकदम बात क्लियर। तो आप देख भी रहे हो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है यहाँ पे स्टूडेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं 2u/g लगा देता हूँ तो 2 × 30/g कितना आ गया, इनफैक्ट 6 सेकेंड आ गया। तो यहाँ पूरा टाइम है 6 सेकेंड का। यहाँ से यहाँ जाने का टाइम ऑब्वियसली कितना 3 होगा, और ये यहाँ से लेकर यहाँ 6, तो 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ जाने में लगा, ये जो हाइट है यहाँ जाने में लगा। और 5 t = 5 पे भी वो उसी हाइट पे है, और t = 6 पे वो वापस नीचे आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ आने में भी उसको 1 सेकेंड लगा, और यहाँ से यहाँ जाने में भी 1 सेकेंड लगा। यही बात हमने डिस्कस करी थी। कोई भी 2 लेवल ले लो, 2 लेवल पर एक लेवल से ऊपर जाने का टाइम और ऊपर से नीचे आने का टाइम सेम ही होता है। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा और अपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, अलग अलग तरीके से करना और सोचना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये क्वेश्चन आपको करना है, और 5 मिनट का आप इसको ट्राई दें, देखते हैं आप में से कितने लोग इसको कर पाते हैं। क्वेश्चन क्या है आपको समझाता हूँ। एक पार्टिकल है, उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है विद स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई भी स्पीड से फेंक दिया हमने उसको। पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी। ध्यान रखें क्या पूछा जा रहा है, लास्ट सेकेंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी। जैसे पार्टिकल ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट तक गया, तो मैक्सिमम हाइट से पहुंचने से पहले 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलिए स्टूडेंट्स, चलो ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, खुद से ट्राई किया होगा। अब मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे वीडियो खुद पॉज करना ही आपको खुद ध्यान रखना है, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में बहुत समय नहीं दे सकता आपको और कुछ ना बोलते हुए, वो समय हमारा वेस्ट जाएगा। इसलिए खुद वीडियो पॉज करना है, मैं ना भी बोलूँ तब भी आपको पॉज करना है और ट्राई करना है, तभी आपको फ़ायदा भी होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमने ये कहा है कि एक पार्टिकल है जिसको हमने ऊपर फेंका है, कितनी स्पीड से, 25 मीटर पर सेकेंड से। राइट, ठीक है। ये कुछ और भी स्पीड होती चलता, लेकिन चलो ऊपर फेंका हमने, ये गया ऊपर, और फिर फाइनली इसको क्या है, वापस आना है, ये लौट जाएगा। अब हमसे ये पूछा है कि जो अपवर्ड जर्नी है उसका लास्ट सेकेंड, सपोज़ ये जो टाइम है, इस टाइम पे वो ऊपर पहुंच गया, तो इससे 1 सेकेंड पहले, इससे 1 सेकेंड पहले, यही पूछा है। तो हम ये कह सकते हैं ये टाइम को मैं t1 बोलता हूँ और ये टाइम को मैं t2 बोलता हूँ, तो इसके बीच में t2 - t1 जो टाइम इंटरवल है वो एक्चुअली 1 सेकेंड है। इतनी सी बात है। हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस ट्रेवल। देखो पार्टिकल अभी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा है, क्या डायरेक्शन चेंज हुआ है पार्टिकल के मोशन का? नहीं, पार्टिकल ऊपर ही जा रहा लगातार। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर ही है। अभी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि पार्टिकल सीमित दिशा में जा रहा है। इसलिए मैं जो फॉर्मूले हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, जैसे s = ut + ½ t²। तो देखो यहाँ पे एट टाइम t = t2 हमें पता है वेलोसिटी 0 हो गई होगी, लेकिन इससे पहले तो कुछ वेलोसिटी रही होगी, तो अपन ये वेलोसिटी तो निकाल सकते हैं, और उसके बाद चाहें तो हम और कोई इक्वेशन को भी यूज़ कर लेंगे। तो चलो वेलोसिटी निकालने के लिए इक्वेशन बनाते हैं। हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिखता हूँ v = u - gt। यहाँ पे इसको मैं u कह देता हूँ स्टूडेंट, इसको मैं u कह देता हूँ। ये नॉर्मली हम u लेते हैं, लेकिन चलो अभी इसको u कह दिया। तो v = u - gt, g कितना है 10 और t हमें पता है t = t2, जो वेलोसिटी हो गई 0 हो गई, और टाइम कितना लगा 10 × 1 सेकेंड, क्योंकि लास्ट 1 सेकेंड की बात चल रही है। तो यहाँ से आया u = 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है कितना डिस्टेंस, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल देता हूँ। उसके लिए हमारे पास कई सारे फॉर्मूले। एक तो मैं ut + ½ t² लगा सकता हूँ, ut + ½ t², और इसमें u कितना है, तो u हमने निकाल लिया ना, u है 10 × t - ½ ×
जी की वैल्यू तो 10 ही है इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो टी की वैल्यू कितनी पुट करना है 1, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल बीता है। तो जैसे ही पुट करूँगा 10 माइनस 5 इंटू 1 कितना आंसर आ गया 5, मतलब 5 मीटर। हाँ बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसका लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी में वो 5 मीटर है। और इस रिज़ल्ट को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या है। ये बहुत अमेजिंग बात है कि देखो बिना 25 मीटर पर सेकेंड को जाने क्या स्पीड से फेंका है हमने, उसको यूज़ किए बिना हमने निकाल लिया कि अपवर्ड जर्नी से जो लास्ट 1 सेकेंड उसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। और बिल्कुल इसलिए भी ऐसा है क्योंकि इनिशियली जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे वेलोसिटी 0 है। हमें पता है पार्टिकल जैसे ऊपर जाते वक्त मोशन करता है वैसे पार्टिकल नीचे आते वक्त भी मोशन करेगा। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करने की जगह पे यहाँ से लेकर 1 सेकेंड तक सॉल्व कर दिया होता, इसी को t=0 बोल दिया था और इसको बोल दिया था t=1 सेकेंड और सॉल्व कर दिया होता तो भी आंसर वही आता, बिल्कुल ईजी। अच्छा फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम यहाँ से अगला स्टेप में एक और चीज़ कर सकते थे। s=u+v/2 इंटू टी भी तो पढ़ रखा है ना हमने, और उसमें u क्या है, u है 10, v क्या है 0 डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम इंटरवल कितना है 1, देखो कितना आ गया है स्टूडेंट 5। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अलग से मेथड इसलिए बताया कि देखो s=ut+12t² तो है, ये भी है, अपन ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको देखना है मैं एक और मेथड बताता हूँ, s=vt माइनस हाफ at² भी तो पढ़ा था हमने। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई स्टूडेंट 0, जो भी ये t क्या है टाइम इंटरवल, तो इस टाइम इंटरवल में फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। माइनस हाफ इंटू ए की जगह लिखूँगा -10 इंटू टाइम इंटरवल कितना है 1, देखो आंसर कितना आ गया, स्टिल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5। तो ये तीनों इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग सोचने का तरीका समझ में आए। आपने किस मेथड से किया वो आप कमेंट में लिख के बताओ मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आप कर क्या रहे हो। ऐसे और 3-4 क्वेश्चन आएंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ओके, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद करवाने वाला हूँ। बहुत इजी है पर दोनों अलग अलग सिचुएशन में है। देखो क्या कहा है, अगर एक पार्टिकल को हम ड्रॉप करते हैं किसी हाइट h से तो ग्राउंड तक आने में उसे कितना टाइम लगता है। मतलब सिंपल सी बात है, ये ग्राउंड है और पार्टिकल को मैंने कुछ h हाइट से ड्रॉप कर दिया है, तो पार्टिकल को अगर t=0 पे छोड़ा गया है तो यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, √2h/g। तो बहुत ही ईजी है, हमें पता है s=ut+12t² से हम इसको बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। तो कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो इस बार मैं क्या करता हूँ, नीचे की तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो ऐसे केस में सब कुछ g पॉजिटिव हो गया और पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई, और एक्सेलरेशन कितना हो गया इस बार अब +g हो गया, राइट। जो भी एक्सेलरेशन है इसका इस तरीके से नीचे ही हमने पॉजिटिव मान लिया। तो हम लगाते हैं s=ut+12at², लगा देते हैं फटाक से, ut+12at²। अब फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है +h, क्योंकि अब नीचे जा रहे हैं, नीचे पॉजिटिव माना है तो +h लेना पड़ेगा कि नहीं। यहाँ मैंने साइन कन्वेंशन को चेंज करके बता दिया आपको। तो s=+h एंड h=u0 हो गया, हाफ इंटू ए भी कितना है +g इंटू t², और t की वैल्यू देखो कितनी आ गई, जैसे मैंने बताया 2h/g। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात कि अगर एक पार्टिकल को ऊपर से नीचे हम छोड़ते हैं, h से छोड़ा तो कितना टाइम लगेगा, √2h/g। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी इफेक्टिव उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसको मैं g इफेक्टिव कह देता हूँ। कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि एयर रेजिस्टेंस भी है, और एयर रेजिस्टेंस के कारण पार्टिकल को हमेशा एक डिसेलरेशन मिलता है, रेजिस्टिव फोर्स, मतलब जिधर उसकी वेलोसिटी होती है उसके ऑपोजिट में फोर्स। तो पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा तो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड ही होता। लेकिन अगर कोई बोलता है रेजिस्टिव फोर्स भी प्रेजेंट है, रेजिस्टिव फोर्स भी प्रेजेंट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेजिस्टिव फोर्स भी प्रेजेंट है और वो हमेशा जो है वेलोसिटी के अपोजिट है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे है। तो ऐसे केस में ऊपर की तरफ उसको रेजिस्टिव फोर्स के कारण भी कुछ एक्सेलरेशन आएगा। मान लेता हूँ अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है
तो नेट कितना एक्सेलरेशन है उसके पास नीचे की तरफ, वो 8 ही बचा। तो मुझे यहाँ पे जी इफेक्टिव लिखना पड़ेगा 8। क्या बात समझ में आई, इसलिए ये चीज़ बताई। सिमिलरली एक और पॉइंट कि अगर पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका है स्टूडेंट, ऊपर सच डेट कि वो मैक्सिमम हाइट एच तक पहुँच गया और उसका जी इफेक्टिव नीचे की तरफ कितना है, मान लेते हैं इसको जी इफेक्टिव कह देता हूँ जी। तो ऐसे केस में भी स्टूडेंट जो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट होगा वो √2h/g। अगर आपको देखना है तो देख लो, बहुत ही इजी डेरिवेशन है। सपोज़ मैं पार्टिकल को किसी u स्पीड से फेंकता हूँ तो ये ऊपर जाएगा और वो कितनी हाइट तक पहुँच गया, सपोज़ h हाइट तक पहुँच गया। तो ऊपर जाने का टाइम कितना होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है u/g है ना। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम हाइट h = u²/2g। तो आप क्या करो, u की जगह पे अपन पुट कर देते हैं। यहाँ से एक चीज़ और दिख रहे हैं कि u को हम लिख सकते हैं, ये 2g है यहाँ पे, √2gh भी तो लिख सकते हैं। बस इसमें पुट करो, t = √2gh जैसी रखता हूँ मैं, डिवाइड बाई नीचे g भी है, देखो क्या मिला, √2h/g। मेरा कहना ये है फॉर्मूला सेम है, √2h/g। ध्यान रखना है हमें यहाँ पे जी इफेक्टिव लगाना है, जी इफेक्टिव, राइट। अब पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है ही, जो कि 10 है। और मान लेते हैं एयर रेजिस्टेंस के कारण भी कुछ एक्सेलरेशन आ जाता है नीचे की तरफ, जो कि 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। तो नेट जी इफेक्टिव कितना हुआ, जी इफेक्टिव हुआ 12 मीटर/सेकंड स्क्वायर, राइट। बात समझ में आई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है और इसको आपको यूज़ करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखो स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया है, नोट लिखाया है, उसी पर एक क्वेश्चन है और इसको आपको करना ही है। क्या है क्वेश्चन में, एक पार्टिकल है जिसको हमने ऊपर फेंका। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है ही, ग्रेविटेशन पुल तो है ही, उसके साथ साथ एक रेजिस्टेंस फोर्स भी है जो हमेशा रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर सकता है 5 मीटर/सेकंड का। जिधर भी जाएगा उसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा ये। तो अब हमसे पूछा है कि टाइम ऑफ एसेंट क्या है, ऊपर जाने का टाइम क्या है और नीचे आने का टाइम क्या है। मतलब क्वेश्चन में एक्चुअली ये है, एक पार्टिकल है जिसको हमने ऊपर फेंका है, ये इस तरीके से ऊपर फेंक दिया और ये फिर ऐसे नीचे आएगा। तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम बताना है आपको। चलो करो वाला इसको एक बार ट्राई खुद से और फटाफट आंसर लेके आओ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब देखें इस क्वेश्चन को कैसे करना है और आंसर भी फिर मैं आपको बताता हूँ। अपने अभी अभी पढ़ा कि अगर पार्टिकल को मैंने ऊपर फेंका सच डेट कि वो मैक्सिमम हाइट h अचीव करता है, तो ऊपर जाने का टाइम √2h/g, पर g की जगह पे g इफेक्टिव। जब ये ऊपर जा रहा होगा, चलो देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 10, और क्योंकि वेलोसिटी हमेशा ऊपर की तरफ है तो रेजिस्टिव फोर्स भी नीचे होगा इस बार। तो जो एयर रेजिस्टेंस के कारण जो एक्सेलरेशन आ रहा होगा एक्स्ट्रा, वो भी आ रहा होगा 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, राइट। तो ऐसे में नेट जो एक्सेलरेशन है जी इफेक्टिव हम लिखेंगे, जी डैश बोलता हूँ उसको मैं, 10 + 5 15 मीटर/सेकंड है। जब वो ऊपर जा रहा है तो जी इफेक्टिव कितना है, जी इफेक्टिव 15 मीटर/सेकंड है। तो ऐसे केस में अगर मुझे टी अप निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट, तो √2h/g इफेक्टिव करना होगा और √2h/, अच्छा हाइट कितना बोला था, ओहो ओके, हाइट मैं देना आपको भूल गया था, पर कोई बात नहीं, h के टर्म में निकालेंगे, कंसेप्ट तो सीख ही लेंगे। 2 × h / g इफेक्टिव कितना हो गया, 15। ओके, h के टर्म में रहने दो इसको। अच्छा, अब टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है, तो देखो अब जरा, अब जब नीचे आ रहा होगा उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली नीचे होगी। तो ऐसे में जो रेजिस्टिव फोर्स होगा, रेजिस्टिव फोर्स जिसके कारण 5 मीटर/सेकंड एक्सेलरेशन आता है, वो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट आएगा, तभी हम रिटार्डेशन बोल रहे हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण तो 10 मीटर/सेकंड है ना, तो
तो इस केस में जो जी इफेक्टिव है, देखो किधर होगा, 10 मीटर पर सेकेंड, बड़ा नीचे है ये, इसका मतलब जो जीता वही सिकंदर। नेट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, ये जी इफेक्टिव है और डाउनवर्ड है। तो मुझे अगर टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है तो भी क्या है, एच एट से छोड़ा है हमने, √2h/g इफेक्टिव लगाना है, आंसर लेके आना है। 2h/g इफेक्टिव कितना है, 5। तो ये h दिया होता तो वैल्यू निकाल लेते, रेशियो पूछा होता तो h कैंसिल हो जाता। तो आपको बात समझ में आई। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और अभी 2 प्रॉब्लम करने वाले हैं, उनमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। जैसे जैसे आगे जाएंगे हम लेवल बढ़ते जाएगा प्रॉब्लम्स का। अब ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, और फिर उसको आपको खुद से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को जब मैं बताऊंगा तो आपको मैं दोनों तरफ से, दोनों तरीके से बताऊंगा, मीन्स दोनों साइन कन्वेंशन लेके बताऊंगा। एक बार ऊपर पॉजिटिव मान के बताऊंगा, एक बार नीचे पॉजिटिव मान के कैसे सॉल्व करते हैं यही बताऊंगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल है, उसको हमने ग्राउंड से कुछ 25 मीटर की हाइट पे एक प्लेटफॉर्म से 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दिया, और ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, राइट। तो पूछा है टाइम, कितने टाइम बाद वो टकराएगा पहली बात तो, और किस स्पीड से टकराएगा। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। आप घूमते फिरोगे, यही क्वेश्चंस है जिनमें आप गलती करते हो और फाइनली आपको आंसर नहीं आता। इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। चलो कैसे करना है ज़रा देखें आप। बस आपको पहले खुद ट्राई करना है, इसलिए आप खुद से करो, वीडियो पॉज करो और फिर मैं तो बताना स्टार्ट करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखें अब मैं बताने जा रहा हूँ। देखो हमने ऊपर पॉजिटिव माना है, तो क्या हमारा तरीका होता है, हमारा तरीका ये होता है कि जो भी वैल्यूज़ आपको दी है उसको आप पहले लिखो। जो भी आपको वेरिएबल्स की वैल्यू दी है उसको आप साइन कन्वेंशन के साथ लिखो। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है जो कि ऊपर की तरफ है, तो मैं लिखूँगा u = +20 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन हम जानते हैं नीचे की तरफ ही होगा, 10 आप ले सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, लिखूँगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या गया है कि जब नीचे आ जाएगा तब टाइम बताओ या स्पीड बताओ। सबसे पहली चीज़, ये पार्टिकल ऊपर से फाइनली ये नीचे तक आ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है और किधर हुआ है ये बताओ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बोलेंगे तो 25 हुआ, क्योंकि यहाँ पे था और यहाँ पहुँच गया। हमें बताना पड़ता है, यहाँ दिखाना पड़ता है कि ऐसे करके आया, लेकिन वो गया ऊपर और ऐसे नीचे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ कितना है, 25। लेकिन मुझे आप बताओ कि डिस्प्लेसमेंट +25 है कि -25, पॉजिटिव कि नेगेटिव। नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव माना हुआ है हमने और नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, नीचे गया है, इसलिए लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट = -25 मीटर। एकदम बात क्लियर। अब हमें टाइम निकालना है, तो हमारे पास बेस्ट इक्वेशन कौन सी होगी, S = ut + ½ at², और इसको हम फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। -25 u कितना था, तो 20 था, तो 20 × t, और माइनस लिखूँगा, एक ही जगह पे 10 आएगा, एक माइनस सामने आ चुका है, तो ये 5t² हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये t² - 4t - 5 = 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा t = एक मिलेगी वैल्यू -1 सेकेंड, और एक मिलेगी वैल्यू t = 5 सेकेंड। दो वैल्यू मिलेगी, और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, इन दो वैल्यू में ये वाली वैल्यू जो है इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, और ये हमारा आंसर हो गया। मतलब t = 5 सेकेंड पे ये जाके गिर जाना है, टकरा जाना है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो -1 सेकेंड है, इसका कोई मीनिंग है क्या, ये क्यों आया है, जब ये आंसर नहीं है तो क्यों आया है। एक्चुअल में इसका भी इंटरप्रिटेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम स्टूडेंट्स को ये पता होगी, इसलिए इसको ध्यान सुने। देखें, इसका मतलब ये होता है कि अगर पार्टिकल को हमने नीचे फेंक दिया होता, जैसे ऊपर की जगह पे डायरेक्टली नीचे फेंक दिया होता,
तो उसको यहाँ से उतनी ही स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका तो ऊपर जाके नीचे आया, इसलिए 5 सेकेंड लगा। अगर मैंने इसको यहाँ से डायरेक्टली नीचे फेंक दिया होता तो इसको मात्र 1 सेकेंड लगता, मात्र 1 सेकेंड। इस बात को अभी हम प्रूव भी कर लेते हैं। तो माइनस सेकेंड का मतलब समझे कि अगर ऊपर की जगह नीचे फेंक दिया होता तो कितना टाइम लगता, 1 सेकेंड लगता। अच्छा जरा देखो, पहले स्पीड निकालते हैं फटाफट। स्पीड निकालते वक्त आपको एक चीज़ सामने आएगी, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, तो वो आपको और समझना है। देखो हमारे पास स्पीड निकालने के लिए तरीका है, थर्ड इक्वेशन मोशन लगा सकते हैं। अब तो टाइम भी आ चुका है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लगा सकते हैं। तो मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी तो लगा ही सकता हूँ, उसको एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ। v इज इक्वल टू यू कितना है, तो वो +20 है, और -10 इंटू टाइम कितना है, टाइम अभी t रहने देता हूँ, और अगर मुझे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पुट कर दूंगा मैं, 20 माइनस 50 आ जाएगा, v की वैल्यू -30 आ गई। तो -30 अपने आप बता रहा है कि 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड है और नीचे की तरफ है, वर्टिकल डाउनवर्ड। मैं इसी चीज़ को थर्ड इक्वेशन मोशन से भी कर सकता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने वाले हो आप साइन कन्वेंशन को लेकर। देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू तो आप लिखोगे 20 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 400। अब यहाँ देखना 2 इंटू एक्सलेशन कितना है, -10, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी तो -25 है। तो दोनों ही क्या हो गए, यहाँ पे माइनस हो गए, इस कारण से ये प्लस हो गया। 400 प्लस ये कितना आ गया, 400 प्लस ये 500 आ गया, और अपने पास आंसर ये 900 आ गया। तो v इज इक्वल टू, आप लिखो v स्क्वायर है ये, तो आंसर जो आएगा इसका एक तो +30 भी आएगा और एक -30 भी आएगा, -30 भी आएगा। तो ये क्या है एक्चुअल में, +30 ये है, -30 तो आंसर ये वाला हो गया कि वो जब नीचे आ रहा होगा। +30 क्या है, अगर पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया होता यहाँ से, राइट। देखो यहाँ से पार्टिकल को फेंका तो यहाँ पे आने में लगा उसको 5 सेकेंड, यहाँ से ऊपर फेंक दिया होता डायरेक्टली ऐसे तो भी तो 5 सेकेंड लगता कि नहीं, और यहाँ से फेंक दिया होता तो 5 सेकेंड बाद यही 25 मीटर हाइट पे होता कि नहीं होता, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे जो +30 और -30 का मतलब क्या है कि अगर मैंने पार्टिकल को ऐसे फेंका तो जब आएगा 30 मीटर पर सेकेंड से, तो 5 सेकेंड बाद 30 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, और अगर मैंने यहीं से ऊपर फेंक दिया होता तो भी 5 सेकेंड बाद उसको 25 मीटर पे रहना है, ये उसका मतलब है। अब आपको मैं अभी एक बार बताऊं कि यहाँ से अगर हमने इसको 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका होता तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता, यहाँ से वापस सेम लेवल पे आने का 2u/g, अभी हमने पढ़ा 2 इंटू 30/g 6 सेकेंड। तो यहाँ से फेंकेंगे अगर इसको, तो पूरा जो टाइम है यहाँ तक पहुँचने का, या यहाँ से फेंक दिया होता तो 6 सेकेंड का टाइम इंटरवल होता, टोटल 6 लग जाता, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 6, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है 5। तो ये कितना टाइम होगा, ये 1 होगा, 1 सेकेंड। एकदम बात समझ में आई। तो यहाँ से आप ऐसे फेंक दो, चाहे यहाँ से आप ऐसे फेंक दो, आप देख रहे हो कि जब यहाँ से आप ऐसे फेंकोगे तो 5 सेकेंड तो ये लग गया, यहाँ से नीचे फेंकोगे, यहाँ से जब नीचे आएगा तो 1 सेकेंड और लग गया। तो आपको समझ में आया कि ये -1 सेकेंड का क्या मतलब होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको भिड़ना पड़ेगा, घंटों इन वीडियो को देखना पड़ेगा। आपको कोई बात समझ में नहीं आया फिर देखो आप दोबारा। अभी तो मैं और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, और ये सब इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जिसने देख लिया उसको फिर डर लगेगा नहीं मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स लास्ट है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे भी करके फोकस करके देखना है। दिस इज़ वन ऑफ द हायर लेवल क्वेश्चन, एक अच्छे लेवल क्वेश्चन है ये। क्या है ज़रा समझाता हूँ मैं। हमने इसी की बात करी थी, बलून प्रॉब्लम। एक प्लैनेट है जिस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड ना होके 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उस प्लैनेट पे हमने क्या किया, एक बलून है उसको छोड़ दिया, उसमें गैस भर दी, हल्की गैस, और उसको छोड़ दिया। तो क्या वो बलून जो है ऊपर की तरफ उठने लगा, और उसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड। 4 सेकेंड बाद हमने ऑब्जर्व किया कि एक स्क्रू जो है वो शायद ढीला हो गया होगा और वो गिर गया, बस ड्रॉप हो गया, छूट गया उससे। तो आफ्टर 4 सेकेंड ए स्क्रू डिटैच फ्रॉम द बलून, फाइंड द टाइम आफ्टर विच स्क्रू विल फॉल टू द ग्राउंड। कितने टाइम बाद
जो है स्क्रू ग्राउंड पे गिर जाएगा। ये क्वेश्चन है। अब देखो, ये क्वेश्चन मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसको आप ट्राई करो, लेकिन मैं आपको पूरी हिंट दूंगा कैसे करना है, क्या सोचना है, तब आप कर पाएंगे इसको। देखो, आप ये बताओ, जब आप कभी ट्रेन से जाते हो, ट्रेन से कभी जाते हो, अपने हाथ में कोई एक कोई पत्थर वत्थर या कुछ भी ऑब्जेक्ट है, बॉटल लेके रखी है, आपने अचानक से अगर छोड़ दिया उस बॉटल को या उस ऑब्जेक्ट को, तो आपने देखा होगा कि वो आपके साथ आगे चलता है कुछ देर तक, फिर धीमे धीमे वो नीचे गिर जाएगा और छूट जाएगा। लेकिन वो आपके साथ क्यों चल रहा था? जबकि आप तो ट्रेन में बैठे थे और बहुत तेज़ चल रही है ट्रेन, तो आपने पत्थर छोड़ा तो वो एकदम से पीछे नहीं हो जाता, वो साथ में चलते हुए नीचे गिरता है। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि जो आपकी वेलोसिटी है, क्योंकि जो आपकी खुद की वेलोसिटी, आप जा रहे थे 10 मीटर पर सेकंड से या 100 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे आप, और आपने एक पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, तो जस्ट ड्रॉप करने से पहले वो भी तो 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, आपने उसको छोड़ा ही तो है, तो उसके पास वो 100 मीटर पर सेकंड जो पहले से थी वो रहेगी कि नहीं रहेगी? तो वो भी एक्चुअली क्या हुआ, 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। तो यहाँ पर भी जो बलून है वो ऐसे ऊपर राइज करना स्टार्ट हुआ। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैं डायग्राम आपको पूरा बना के दूंगा। तो यहाँ से बलून चलना स्टार्ट करता है, कुछ हाइट तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँच गया बलून। यहाँ पर हमने देखा कि एक जो स्क्रू है वो गिर गया, ऐसे गिर गया। तो यहाँ पर जाते वक्त बलून के पास कुछ तो वेलोसिटी हो गई होगी, मुझे नहीं पता क्या वेलोसिटी है, मैं इसको अभी v1 कह देता हूँ। तो ये जो v1 वेलोसिटी है इस स्टोन के पास भी होगी, या फिर स्टोन कह लो या स्क्रू के पास भी होगी। यहीं पे गलती कर जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है उस पार्टिकल की या स्क्रू की वो जीरो ले लेते हैं और बस गलती हो गई, फिर तो क्या बच्चा, कुछ नहीं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी बलून की वेलोसिटी हो गई होगी वही वेलोसिटी इसको मिली है, विरासत में मिली है उसको, और तब तक कुछ हाइट भी तो अटेंड कर लिया होगा ना ये बलून। मान लेते हैं वो हाइट कुछ h होगी, वो निकालना बैठ के। और अब फिर क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, एक हाइट से एक पार्टिकल है, उसको v1 वेलोसिटी से फेंक दिया ऊपर, बताओ क्या होगा, कितने टाइम बाद गिरेगा, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया। तो मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आप फटाफट आंसर निकाल के बताओ इसका, तभी मज़ा आएगा। चलो ओके करो। ओके स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं ये क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। मैं भी थक गया हूँ बिल्कुल, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मुझे ये आपको कंसेप्ट सिखाना ही सिखाना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्वेश्चन तो इतना सही है कि एक हाइट h से एक पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया है, फिर वो घूम फिर के, और जब ये छूट गया होगा उसको मैं बोलता हूँ t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू t वो टाइम हो गया जिस टाइम पे वो गिर गया नीचे। इतना सा क्वेश्चन है। बस मुझे ये निकालना है कि h कितना होगा और यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी होगी। उसके लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा बलून के लिए प्रॉब्लम। तो ये खाली दो प्रॉब्लम है, जिसमें एक तो बहुत ही सिंपल है, फॉर बलून सॉल्व कर देते हैं फटाफट। तो बलून के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे, बताओ, बलून के ऊपर ही पॉजिटिव मान लेते हैं। बलून के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, स्टार्ट राइजिंग। देखो क्वेश्चन लिखा है स्टार्ट राइजिंग, तो बलून के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। और बलून के लिए एक्सेलरेशन कितना है, देखो बलून ऊपर चलना स्टार्ट किया है, बलून का नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और वो +2 है। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यही कन्फ्यूज हो जाते हैं, +2 लें कि -10 लें। तो वही बात है कि देखो यहाँ पर जो बलून है, बलून ऊपर क्यों जा रहा था, उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, बायंसी फोर्स लग रहा होगा, इस कारण से बायंसी फोर्स ने नीचे जो mg उसको बैलेंस कर लिया होगा। नेट उसके पास ऊपर की तरफ कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ये बात तो इसको आपने आप सीख लिया है कि आपको +2 लेना चाहिए। बस अब आपको निकालना है कितने टाइम बाद, 4 सेकेंड बाद। तो 4 सेकेंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, v इज इक्वल टू u प्लस 80। u कितना है, 0, प्लस a कितना है, 2, इंटू टाइम कितना लगा, 4, 8 मीटर पर सेकेंड। और कितनी हाइट उसने अचीव कर ली होगी, तो अब h निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है।
u प्लस वी बाई टू इंटू टी। देखो मैंने यू टी प्लस हाफ टी इसका यूज़ नहीं किया, मैंने यही कर लिया। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 8 हो गई, डिवाइड बाई टू इंटू टाइम कितना लगा 4, खत्म। तो ये 2 और 8 2 जा 16। तो ये जो हाइट है ये है 16 मीटर। अब क्वेश्चन इतना सा है कि एक पार्टिकल है जो कि h हाइट पे है और उसको ऊपर फेंका है हमने किसी स्पीड से 8 मीटर पर सेकेंड से, कितने टाइम बाद वो गिर जाएगा। ये रहा अपना क्वेश्चन। अब फटाफट सॉल्व करते। टी इज इक्वल टू फेंका हमने, टी इज इक्वल टू टी पे मान लेते हैं नीचे आ रहा है, क्या करते हैं ऊपर ही पॉजिटिव मान लेते हैं। ऊपर पॉजिटिव मानेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना है। मैं बोलूँगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो बोलूँगा +8। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऊपर पॉजिटिव माना है, फाइनली कितना नीचे आया 16, तो -16 क्योंकि नीचे की तरफ है, 8 मीटर पर सेकेंड 16 मीटर। बताओ एक्सेलरेशन कितना लिखूँ इसका 4 2 कितना लिखूँ। अब यहाँ देखो पार्टिकल छूट चुका बलून से उसका कोई रिश्ता नहीं है दूर दूर तक। अब क्या है वो सिर्फ और सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जी नीचे आ रहा है। तो अब यहाँ जी कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अब अच्छा एक मिनट, ये जो प्लैनेट है ये प्लैनेट तो कुछ और ही प्लैनेट है। इस प्लैनेट पे कितना दिया है मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लैनेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 16 लूँगा ना कि 10, देखो गलती यहाँ हो गई, तो इसको अपन 16 कर लेते हैं। एकदम बात ये लिखूँगा -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप क्या लगाएंगे, कौन सी इक्वेशन लगाए बताओ। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ख़त्म। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -16, u कितना था 8, तो 8 t लिख दिया, एक माइनस तो आने वाला है बाहर, तो -16 आएगा और नीचे 2 है तो ये -8 टी स्क्वायर। ज़रा इसको उधर लेके जाते हैं, 8 से 2 बार चला गया तो टी स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। ज़रा सॉल्व करेंगे कैसे होगा, देखो t -2t प्लस t -2 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं t इज इक्वल टू 2 एक आंसर आएगा और t इज इक्वल टू -1 आएगा। अगेन -1 को हटा देंगे, t इज इक्वल टू 2 ही सही आंसर है। मतलब t इज इक्वल टू 2 पर ये जो पार्टिकल है ये गिर जाएगा। अगेन आपसे कोई पूछे कि -1 का क्या योगदान है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो अगर पार्टिकल को मैंने 8 मीटर पर सेकेंड ऊपर से फेंकने की जगह पर 8 मीटर पर सेकेंड नीचे फेंक दिया होता, तो यहाँ से यहाँ आने का टाइम या ग्राउंड पर कितनी देर बाद हिट कर जाता, ये 1 सेकेंड में हिट कर जाता। क्या ये बात क्लियर। सो आई होप स्टूडेंट कि आप लोग को मज़ा आया होगा, खूब सीखने को मिला होगा। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, आपको सीखने को मिला है, तो आप लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आप शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ तो उनको फ़ायदा ही मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में आप कैसा लगा वो भी बताएं मुझे, कोई क्वेरी है वो भी बताएं और सजेशन भी दे सकते हैं ताकि मैं आने वाली वीडियोस को आपके लिए इम्प्रूव करूं। ओके, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन आफ्टर सब्सक्राइबिंग।